प्रैक्टिस सेट 5.3 में का 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि हमें तीनों पॉइंट दिए हैं, ये कोलिनियर है कि नहीं हमें बताना है। इसके पहले भी हमने क्या किया है, ये शो किया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। वो किसकी मदद से शो किया है, डिस्टेंस फार्मूले। तो हम क्या करते थे कि ये तीनों पॉइंट हमें गिवन है, तो पहले फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड देन ए सी। उसके बाद में ये तीनों डिस्टेंस आने के बाद हम क्या करते थे, इसमें से जो भी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, सपोज ए बी इज सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, और इन दोनों की एडिशन इसके अगर बराबर आ गई तो ये तीनों पॉइंट क्या हम बोलेंगे, कोलिनियर है। तो यहाँ पे यूज किसका किया है, डिस्टेंस फार्मूले का। हमें कितनी बार डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, 3 बार, बराबर है। और डिस्टेंस फार्मूले में मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस है प्लस माइनस के। लेकिन जब अभी उन्होंने कहा है कि सिर्फ कोलिनियर है कि नहीं शो करो, तो अभी जो हमने कल पढ़ा है वो पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन इफ 2 पॉइंट्स ऑन लाइन आर गिवन। लाइन के ऊपर अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप इस लाइन का क्या निकाल सकते हो, स्लोप। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट कहां पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे कौन है, सी। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट कहां पे होंगे, एक ही लाइन पे। तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ए और बी लेके स्लोप निकालना है। स्लोप किसका आ जाएगा, इस लाइन का। अगर बी और सी लेके आपने स्लोप निकाला तो वो भी किसका आ जाएगा, ए बी का। और एक ही लाइन का स्लोप कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो ये दोनों स्लोप क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसका भी अगर एम आया है, इसका अगर 5 आया है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 5, बराबर है। तो इसका भी स्लोप 5 है, इसका भी स्लोप 5 है। मतलब दोनों लाइन के स्लोप कैसे है, पैरेलल। मतलब दोनों लाइन के स्लोप इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। ये एक मीनिंग निकलता है। लेकिन दोनों में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। इसका मतलब दोनों जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। आया समझ में। तो हमें सिर्फ निकालना क्या है अभी, स्लोप। पहले स्लोप निकालो ए बी यूज करके, बाद में स्लोप निकालो बी सी पॉइंट यूज करके। दोनों स्लोप कैसे आ जाएंगे, सेम। और ये सेम अगर स्लोप आए तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो स्लोप कैसे रहेंगे, इक्वल। मतलब इफ स्लोप आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल and 1 point is common, therefore these 3 points must be collinear। आया क्या समझ में ये। तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका अभी तो हमें क्या निकालना है, पहले स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन निकालना आसान है, किससे, डिस्टेंस निकालने से। डिस्टेंस हमें 3 बार निकालना पड़ेगा अगर ये कोलिनियर बताने हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हो। आसान कौन सा है, यस आसान कौन सा है, स्लोप का। अभी देखेंगे हम। तो पहले क्या निकालो, गिवन क्या क्या है, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप हम क्या करेंगे, फाइंड। तो ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, तो फार्मूला है, क्या है फार्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 फार्मूला याद रखने का, कैसे रखने का याद, मैंने बोला है कि y कहां पे है, y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस ऊपर है तो ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, y, और y में भी बड़ा कौन है, y2। देयरफॉर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों की कंडीशन में व्हाट इज y2 इज 1, y1 is -1, this minus and this minus is plus, so 1, x2 minus x1, x2 is 0, x1 is -1 and this minus plus, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 plus 1 2, 0 plus 1 1, 2 by 1 means 2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। अभी क्या करो, BC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन BC। तो BC का स्लोप निकालना है तो भी फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
अभी y2 किस कंसिडर इन दोनों के लिए y2 क्या होगा 3 माइनस कितना आ जाएगा 1 अपॉन x2 इज 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 0 1, तो इसका भी स्लोप कितना आया है 2, तो दोनों का स्लोप क्या आया है स्लोप निकालने के लिए भी क्या है आसान है, तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आया है, मतलब दोनों लाइंस कैसे होंगे पैरेलल होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर होंगे क्या, तो यहां पे बताना है देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, राइट। देयरफॉर लाइन AB and BC are parallel, but B is common point, therefore point ABC are collinear। तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा एक स्लोप ऑफ AB and BC are equal and point which point is common and point B is common point, therefore point A, B and C are collinear। समझ में आया क्या ये? इसके पहले हमने कैसे बताया है कोलिनियर, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके 3 बार डिस्टेंस फार्मूला निकालो, उसके बाद में सबसे बड़ा डिस्टेंस देखो और बाकी दोनों की एडिशन करो। अगर वो ऐसे सर्च आंसर आ गया तो हम डायरेक्टली उनके एडिशन में नहीं कर सकते, उनको पहले किस फॉर्म में लिखना पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और बाद में हमें चेक करना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आया डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमें यूज किसका करना है स्लोप का। पहली लाइन का स्लोप निकालो, दूसरी लाइन का स्लोप निकालो, मतलब 2 पॉइंट पहले यूज करके बाद में अगर आपने AC का भी स्लोप निकाला तो भी कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विच फार्मूला स्लोप फार्मूला। आर यू गेटिंग? समझ में आया आपको? तो और कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर इन दोनों का स्लोप नहीं इक्वल आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियर है क्या? नहीं कोलिनियर है। समझ में आया? तो स्लोप इक्वल आया और एक पॉइंट कॉमन है इसीलिए कोलिनियर है। अगर स्लोप ही इक्वल नहीं आया तो पैरेलल नहीं रहेंगे। आया समझ में? तो आगे कोलिनियर भी फिर नहीं रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन है जो आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करने हैं। आया समझ में? ये अगर स्लोप नहीं इक्वल आए तो फिर ये कोलिनियर है क्या? नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है।